सुकून दिल के लिए कुछ तो एहतमाम करूं, नजरें जो तुमसे मिले तो तुमको सलाम करूं, मुझे तो होश नहीं तुम ही मशवरा दो, कहां से छेड़ू फसाना कहां तमाम करूं। इससे पहले कि आज के 90 मिनट की यात्रा शुरू हो और आपकी मुलाकात किस्मत के साथ हो, जैसा कि अभी बताया गया, मैं 2-3 बातें आपसे करूं। जितने भी ऑडियंस यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा प्रयास है जहां तक संभव हो सके मैं हिंदी में विचारों को व्यक्त करना चाहूंगा, अगर आपको तकलीफ ना हो तो जोर से बोले। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी मुझे बस प्रोफेशनल नीड के लिए बोलनी पड़ती है, मैं आपको बताना चाहूं। लेकिन जब पारिवारिक माहौल और भारत में हूं तो मैं प्रयास करता हूं जहां तक हो सके हिंदी में बात करने। देखिए, आज का जो विषय है बड़ा प्यारा विषय है, एक मुलाकात। और मैं आपको अगर संभव हुआ जहां तक हो सका, ये मेरा वादा है आपसे कि शाम को जब आप लौटेंगे, लेट नाइट जब आप लौटेंगे, तो यकीन फीलिंग एक आएगी, एक भाव पैदा होगा कि हाँ कुछ होना हो थोड़ी मोड़ी मुलाकात जरूर हुई है। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन ये वादा तभी संभव है जब मैं किसी को पुरस्कार दे रहा हूं तो कृपया खुशी से, मुस्कुराहट से प्रशंसा करें, क्योंकि मैंने पढ़ा है ट्रक के पीछे बुरी नजर वाले नहीं, आजकल बदल दिया है, आजकल कहते हैं ना, बुरी नजर वाले अपनी आंख टेस्ट करा ले, आजकल बदल दिया। तो जब मैं किसी को पुरस्कार दे रहा हूं तो कृपया सोचिए कि उसने जरूर कोई अच्छा काम किया हो। मैं हजारों लाखों लोगों को ट्रेनिंग कोर्स देता हूं भारत और भारत के बाहर, और मैं देखता हूं जब लोग प्रशंसा करने की बारी आती है तो इसमें कौन सी ताली बजाने वाली बात, तो हम बजा लेते। अरे जब तक न्यूटन साहब का तीसरा नियम है, हर एक क्रिया की विपरीत क्या होती है, आप इधर से मुस्कुराहट देंगे वहां से वापस आएगी। मैं थोड़ा सा इस भाग दौड़ से कुछ पल आपको मैं रोकना चाहता हूं, और आइए मैं आपको जब ले चलता हूं इस दुनिया में, उस दुनिया से वापस हम आएंगे, 90 मिनट की यात्रा तय करेंगे। 2 बातें फिर, एक, जब भी कोई बात अच्छी लगे तो ऊर्जा के साथ, आवाज के साथ ताली बजाइएगा, और उसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी दुविधा है, किस्मत से मुलाकात हमारी इसलिए नहीं होती है कि हम सब दूसरों के इन्फ्लुएंस से काम करते हैं। हेलो, दूसरों के, जब दूसरा ताली बजाएगा तो मैं बजाऊंगा, जब दूसरा मुस्कुराएगा तो हमारा जीवन ही दी अदर पर्सन, दूसरों के व्यवहार पे निर्भर है, अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, हम पर्सनैलिटी कॉपी करते हैं। मेरा निवेदन है, ये 90 मिनट जो कि कुछ पल निकल चुके हैं, आइए मैं आप में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, आपके साथ कौन बैठे उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। हेलो, मैं आप में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि आप दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं मेरे लिए, जो इस ऊर्जा को आप मेरे को दे रहे हैं। आइए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं, ये इंसान जो रोज उठता है सुबह और जो रोता है मेरी किस्मत मेरा साथ नहीं, मेरे मुकद्दर में ही दुख लिखे हुए, जब से शादी की तब से मेरी किस्मत टूट, वगैरह 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 वगैरह। आइए जरा पीछे चलते हैं और इंसान की जो क्रिएशन है उसका थोड़ा पता लगाते हैं। तो मैं अपने टॉपिक का नाम देता हूं क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, COHM। मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं जब रिपीट करने को कहूं तो जरूर कीजिए, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। एक बार और जरा, इंसान की उत्पत्ति जब हुई उससे गाड़ी को हम शुरू करेंगे और किस्मत तक हम पहुंचने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा है COHD, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। आइए मैं जरा आपको क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग की तरफ ले चलता हूं और फिर आपको वापस लेके आऊंगा। देखते हैं शाम तक, जब तक प्रोग्राम खत्म हो, और जब आप हॉल से वापस निकले, चाहे आप हाउस वाइफ है, चाहे आप वर्किंग लेडी है, चाहे आप प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, स्टूडेंट है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। शाम को जब आप निकले तो आप अपने आप को कहें, अब मैं समझ गया हूं किस्मत चीज क्या है। अगर मैं इतना काम कर पाया तो हम समझते हैं हमारा मकसद अचीव हो गया। खैर साहब, मैंने उस दिन चेक लाने की कला तो सीख गया, लेकिन मैं उस इंसान को मैंने नाम दिया, कौन सा इंसान, मिनरल ह्यूमन बीइंग। कोई मुस्कुराहट ही नहीं, कोई ऊर्जा ही नहीं, इनको मैं कहता हूं ऊर्जा चूसने वाले लोग। ये जिस भी माहौल में जाएंगे, कुछ लोग कहते हैं यहां से निकल लो तो ठीक है, बस अभी कभी लो यहां से। आप इनके सामने कुछ भी प्रोजेक्ट लेके जाएं, अरे भाई साहब ये कैसे हो जाएगा, ये हर समाधान में समस्या है। आप कोई गिफ्ट लेके इनके लिए चले जाओ, घर की बात करते हैं, क्या है क्या है,
इससे क्या होने वाला है? मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता हूं 5 दिन के, आपके पास इंफॉर्मेशन है। एक बंदा मेरे पास आया कि मेरे ऑफिस के स्टाफ इतने बेकार हो गए हैं, क्या करूं? मैंने कहा सबको मत निकालो, एक छोटी सी सलाह देता हूं, ये सलाह फ्री, बाकी की कौन पेड सलाह होती। अपने ऑफिस में एक बोर्ड लगा दो, तुम्हारे पास समाधान है या तुम भी समस्या के हिस्से हो। कुछ नहीं करना, बस एक बोर्ड लगा दो, भाई तेरे पास समाधान है या तुम भी समस्या का। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, एक्टिंग करके दिखाता हूं। बंदा आके कहता है अपने बॉस से, सर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसका बॉस कहता है, दिख रही है। क्या? कहां दिख रही है? सामने खड़ा हुआ? नहीं सर, वो बाहर प्रॉब्लम है। तब 2 प्रॉब्लम है, पहले तुझे सॉल्व करो, बाद में वो सॉल्व करो। कौन से इंसान जरा रिपीट करेंगे हम लोग, थोड़ा जोर से बोलेंगे। जब भी मैं किसी कॉर्पोरेट हाउस में प्रोग्राम करता हूं तो मैं कहता हूं 3 प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं, उत्तम, मध्यमतम और निम्नतम। उत्तम, और इसका एग्जांपल जहां से मैं आपको दूंगा आप भूल जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले मुझे उस व्यक्ति का एक मोमेंटो गिफ्ट किया गया है, जिसका एग्जांपल मैं देने वाला हूं। उत्तम कैटेगरी के एम्प्लॉय वो हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर से काम नहीं करते हैं, बॉस के मन में जो चल रहा है वो पहले समझ जाते हैं और काम करके दे देते हैं। मैं बताऊं ये बंदा कौन है? राम। दशरथ ने नहीं कहा था बेटा वनवास जा, बात दुविधा में है, सीधा कह दिया सर पिताजी आप तकलीफ ना करो, हम कर लेंगे। उत्तम कैटेगरी का बंदा है, कोई मुकाबला ही नहीं है बंदे का। हेलो, कोई मुकाबला नहीं। अब कंट्रोवर्सी में ना जाए कि उन्होंने ये किया था वो किया था, हम एक कैरेक्टर को डिफाइन कर। मध्यम कैटेगरी वाला एम्प्लॉय कौन होता है बताता हूं, जितना काम बोलोगे उतना करके सच्चे जाओ, तब तेरे को सैलरी चाहिए। और उससे नीचे क्या कहा मैंने? निम्नतम वो है जो बोलोगे उसका उल्टा कर देगा। कौन सी कैटेगरी वाले जरा जोर से बोलेंगे? मिनरल ह्यूमन बीइंग। दूसरी कैटेगरी थोड़ी उनसे बेटर है, जिनको मैं कहता हूं वेजिटेबल ह्यूमन बीइंग। जरा जोर से बोला जाए। ये वो है जो सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रहते, मैं मेरा परिवार का सोचते हैं, मैं नहीं करते, परिवार तक की बात सोचते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ भी लिमिटेड है। ये एक जगह से केवल परिवार तक ही सीमित है, उससे ज्यादा आगे बढ़। इनको मैं कहता हूं वेजिटेबल ह्यूमन। इनसे थोड़े बेटर है, सुनने में खराब लगता है लेकिन कहना पड़ेगा, कौन से वाले? एनिमल ह्यूमन बीइंग। ये लंबी छलांग मारते हैं। मैं, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरी संस्था, मैं जिस क्लब का मेंबर हूं, मैं जिस, तो ये अपने साथ साथ सामाजिक कार्य में भी इन्वॉल्व है। ये लोग कंज्यूमर नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूटर है। लेकिन अभी एक जगह बाकी है। इन सबकी एक प्रॉब्लम है। इनकी प्रॉब्लम यह है कि कहीं ना कहीं ये आके मैं, मेरा समाज, मेरा धर्म, मेरी जाति, मेरा कास्ट यहां तक सीमित हो गए हैं, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है। यहां से जो यहां तक की लंबी छलांग है वो है ह्यूमन। क्या जोर से बोला जाए? तो ये छलांग लगाते आप कभी बन जाते हैं। ये छलांग जब लगती है जीवन में तब आप फिलोसफर बन जाते हैं, आप कवि बन जाते हैं, और फिर आप कहते हैं हर दरवाजे में मेरे लिए दरवाजा है, हर घर में मेरे लिए घर है, मैं पता कहां का बताऊं। इस तक जाने के लिए हमें क्या रास्ता तय करना पड़ेगा वो मैं बाद में आता हूं। पहले MBA रिपीट करेंगे। M का मतलब, B का मतलब, A का मतलब। पहले MBA की कहानी हम आपको बता दें, बड़ी मजेदार कहानी। ये जो MBA कैटेगरी के लोग हैं, क्यों ये लोग किस्मत को ठोकते हैं? क्यों ये लोग कहते हैं कि मेरे पास सब होने के बावजूद भी मैं वो नहीं कर पाया जो कर? बड़ी मजेदार कहानी आपको बताता हूं। मैं दिल्ली से उज्जैन की यात्रा कर रहा था, ट्रेन में, निजामुद्दीन से छुट्टी। 3 लड़के बैठे, ट्रेन फ्लाइट होता तो मैं रुक जाता। 3 लड़के बैठे। अच्छा, मेरी आदत है कुछ बात होनी चाहिए, कुछ ऊर्जा। तीनों बैठ, मैंने कहा ध्यान ही तो लगते नहीं है, ये स्पिरिचुअल आदमी तो लगता नहीं, जो स्पिरिचुअल होगा चेहरे पे ग्लो होती। तीनों ऐसे देख रहे हैं। मैं, ठीक है, कोई टेंशन है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज में हम काम करते हैं। मैंने कहा गुरु कुछ बोल, सुबह 10 बजे उज्जैन आएगा,
बोले क्या भाई साहब, दिल्ली में अब कुछ रहा नहीं, उज्जैन में जाने को धंधा पानी सेट कर। तो क्या बात कर रहे हैं, लोग दिल्ली आते हैं धंधा करने, तो यहाँ से बात उज्जैन की नहीं है, महाकालेश्वर का मंदिर बहुत अच्छी जगह है, लेकिन वो जिस पर्पस की बात कर रहा है, बोले इधर कुछ है नहीं। मेरी आदत है मैं लोगों को जरा छेड़ के चुप हो जाता हूं, याद रखिएगा जब भी मेरे साथ आप डील करें। हाँ, मैं जरा वो छेड़, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं उसको गुस्सा आता है। गुस्सा आ जाए तो अच्छी बात है, कुछ लोग तो गुस्सा नहीं करते हैं, क्या करें, आलसी वाला काम है, गुस्सा कैसे करें, गुस्सा करना भी आलस्य है। मैंने उसको कहा बे वो आलसी लग रहा है मुझे, बस अंदर से जितने भी हार्मोन्स एक्टिव हो एकदम। तो हम चाहते हैं जरा लोग कुछ तो करे, जागे जरा, हिंदुस्तान जागे। मैं अक्सर कहता हूं, अभी परसों मेरे एक मित्र से लड़ाई हो रही थी, हल्दी लड़ाई, वो कहता है भाई साहब किस्मत पहले से फिक्स्ड है। मैंने कहा मतलब? बोला भाई साहब आपका मेरा मिलना किस्मत, आप मेरे घर खाना खा रहे हैं किस्मत। मैंने कहा ये छोड़, 26/11 का अटैक हुआ किस्मत, 9/11 के बाद कोई अटैक नहीं हुआ, बोला वो उनकी किस्मत। और मैंने कहा मैं जो लोगों को मोटिवेट करता हूं, बोले आपकी किस्मत, और जो लोग मुझे सुनते बोले वो सिंह की किस्मत। और क्या माना, मतलब वो अड़ी गया इस बात पे कि जो भी काम हो रहा है दुनिया में वो, मैंने कहा मैं तेरे गाल पे थप्पड़ मारूंगा, बोले वो आपकी किस्मत, और मैं जो कर रहा हूं मेरी किस्मत। अच्छा मैं बहुत दोस्त है मेरा, ये बंदा कन्विंस नहीं हुआ मेरे से, उसका कहना है आप जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो सब क्या है, किसी का खेल है, देखते हैं वो ठीक है या मैं ठीक हूं, हमें ये देखना है क्या ठीक है, वो ठीक है मैं ठीक है नहीं, क्या ठीक है, मेरे आगे चलते हैं। तीनों लड़के बैठे हुए, मैंने उसको जरा छेड़ दिया, मैं कहा तू मुझे आलसी लगता है, ऐसी जरा कर लेता हूं कभी। भाई साहब उन्होंने थोड़ा करीब बॉडी बिल्डर ऐसे पकड़ा मुझे, सर तेरा अपनी जुबान ठीक रखी। मैंने कहा यही गुस्सा अगर दिल्ली में आ गया होता तो करोड़पति बन गया होता। यही बस गुस्सा चाहिए था, वो गुस्से की रूपरेखा रखी, उस गुस्से का सही उपयोग करना था, तूने गलत उपयोग करके मेरा पकड़ लिया। वो कहता है भाई साहब ऐसा है, आप क्या कहते हैं किस्मत, मैं घर का बड़ा बेटा हूं, अब ये मेरी किस्मत है ना, मेरे बगल में मेरा छोटा भाई, उसके बगल में उसका छोटा, मतलब हम तीनों भाई जा रहे हैं, अगर ये दोनों मेरे कंधे पर सवार ना होते तो मैं आज ऊपर होता। इनकी जिम्मेदारियां संभालते संभालते मेरी किस्मत ऊपर में जाके नीचे चली गई, अब देखो मेरी हालत क्या। तो मैंने कहा तू ये कहना चाह रहा है घर परिवार की जिम्मेवारी संभालते हुए तू अपनी अरमानों को पूरा, बोले बिल्कुल वही मैं कहना, ये मेरी किस्मत। मैंने कहा 1 मिनट रुक जा जरा, फिर बीच वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा होना चाहिए, वो भी तो तेरे साथ जा रहा है। तो मैंने कहा बीच वाले से, मैंने कहा भाई तू ये बता तू क्यों जा रहा है। बोले भाई साहब मेरा हाल तो इनसे भी बुरा है, सारा ध्यान तो ये ले गए क्योंकि घर में बड़े बेटे थे, और सारा प्यार इस छोटू को मिल गया, मैं तो भाई साहब सैंडविच बन के रह गया उनके। आप जो बीच वाले समझ रहे हो क्या कहना चाहते हो, सैंडविच। मैंने कहा 1 सेकंड, छोटा वाला तो किस्मत वाला होना चाहिए। मैं कहा भाई ये रहा आना, बोले मुझसे तो आप दूर ही रहिए, और हो सके तो गलती से भी छोटा बेटा मत बनना। मैंने कहा मेरे हाथ में थोड़ी है भाई ये, तो किसी और के हाथ में। मैंने कहा क्यों नहीं बनना, बोले भाई साहब ना किसी ने आज तक नए कपड़े दिए, ना नए कपड़े दिए, ना नई किताब दी, ना नए खिलौने दी, सारा यूज्ड माल सप्लाई किया। किस्मत अच्छी थी, पकड़ी मुझे नहीं मिली, वरना और भी। थोड़ा थोड़ा अगर आपको मैं हिलाऊंगा नहीं तब तो मजा नहीं आएगा। अब किस्मत पे आ गए ना, हम करते करते पहुंच गए ना किस्मत। ये बंदे तीनों लड़के, चाहे ये तीनों में से कोई भी कैटेगरी हो, लेकिन या तो ये मिनरल है या वेजिटेबल है, या मैं आपको एक बंदे का नाम देता हूं, मैं एग्जांपल दूंगा, देखते हैं आप पकड़ते हैं कि नहीं, तो आपके साथ खेलता हूं। इस बंदे ने सपना देखा कि मुझे अमेरिका जाना है, मेरी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, वहां एक धर्म के ऊपर सभा होने वाली है, वहां एक धर्म के ऊपर सभा होने वाली है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, ये एक पानी के जहाज झाड़ू मारने वाले के रूप में बैठता है,
1 महीना टॉर्चर सह के अमेरिका पहुंचता है। जो महिला उस धार्मिक सभा की ऑर्गेनाइजर है उसके घर पहुंचता है, उसके पैर पकड़ता है, कहता है मैडम मुझे केवल 120 सेकंड चाहिए, आप अपने स्लॉट में से जैसे भी हो मुझे कितने सेकंड दे दीजिए। वो कहती है असंभव, सारा स्लॉट बुक हो गया। बोले मैं आपके पैर पकड़ता हूं, मैं हिंदुस्तान से आ रहा हूं, मुझे चाहे लास्ट में दे दीजिए, चलेगा। लास्ट में 120 सेकंड, लंगोट पहना, गेरुआ वस्त्र पहना एक बंदा मंच पे आता है, सब वहां पे जाने की तैयारी में है और बस ये पहला वाक्य निकालता है, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। भारत की किस्मत बन गई वहां से। भारत की आध्यात्मिक किस्मत वहां से बन गई और आज तक बनी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि भाई साहब नहीं ये उनकी किस्मत थी, नहीं, उन्होंने कुछ निर्णय लिए। उन्होंने ये सोचा कि मुझे अगर अमेरिका पहुंचना है, उस धर्म सभा में पहुंचना है तो पहुंचना ही है, चाहे कयामत भी आ जाए पहुंचना भी है। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उर्दू में एक शेर है, खुदा जब देता है तो, और दूसरा शेर मैंने बना दिया, जब तक छप्पड़ बनाओगे नहीं तो देगा कहां से। सिंपल, वो तो छप्पड़ फाड़ने को तैयार है, खुदा जब देता है छप्पड़ फाड़, लेकिन हमने छप्पड़ बनाया नहीं। हम कह रहे भैया तू दे, वो कह रहा पहले छप्पड़ तो बना फिर मैं दूं। हमारी कहानी कुछ ऐसे है कि हम उस बंदे की तरह हैं जो हर रात को सोने के पहले भगवान शिव से आराधना करता है, शिव जी एक लॉटरी का टिकट लगा दे। मांगते भी तो हम कैसे मांगते हैं, एक बार में मामला खत्म हो जाए, एक लॉटरी का टिकट लगा दे। 3 साल बाद बिजली बिजली कड़की, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं। हमारे हिंदुस्तानी भगवान बड़े प्यार से आते हैं, पूरा ऐलान कर आ रहा हूं मैं, है ना। 3 साल बाद बिजली बिजली सपनों में कड़की, शिव जी प्रकट हुए, बोले बोल भाई जल्दी बोल, अगला अपॉइंटमेंट है, टाइम जल्दी बोल। बोले प्रभु मुझे पता था तुम आओगे, एक लॉटरी लगवा दे। शिव ने कहा बेटा इससे पहले कि मैं लॉटरी लगवाऊं तो कम से कम टिकट तो खरीद, टिकट तो खरीद। यहां पे जितने भी मित्र बैठे हुए हैं, आइए जरा मैं आपको ले चलता हूं उस दिन जिस दिन आपको रेडीमेड किस्मत मिली थी। अरे कब मिली थी बताता हूं ना, अभी बताता हूं, अभी तो उसमें उतरा ही नहीं। आप सबको रेडीमेड किस्मत मिली थी, कैसे सुनना चाहेंगे? अरे थोड़ा जोर से, जोर से। यहां पे कितने डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, मेडिकल डॉक्टर होने चाहिए, मेडिकल डॉक्टर साहब आप, और भी बहुत सारे डॉक्टर, मैम वेरी गुड। आप इन डॉक्टर साहब से कंफर्म कर लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूं, मैं मेडिकल डेटा देने जा रहा हूं। पहले आप सुनिए किस्मत कैसे बनी। ईश्वर हर वक्त एक मैराथन की रेस में लोगों को भाग दिलवा रहा है। मैराथन समझते हैं, लाखों लोग एक साथ दौड़ते हैं धीरे धीरे। ईश्वर की मैराथन की रेस 24 घंटे चल रही है। एक बार विसल मारी, 10 लाख लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं। पहुंचते पहुंचते 9,99,999 रास्ते में ही रुक जाते हैं। एक पहुंचता है, वो आप हैं या मैं हूं, हम दोनों हैं। आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं। एक पुरुष और महिला जब आपस में संबंध कायम करती हैं तो पुरुष के शरीर से जो वीर निकलते हैं उसमें 10 लाख व्यक्ति पैदा करने की क्षमता है। 9,99,999 रास्ते में खत्म हो जाते हैं, एक मां के घर तक पहुंचता है, वो आप है मैं। बनाने वाले ने जब आपकी किस्मत बना दी, बनाने वाले ने जब आपका टारगेट अचीव कर दिया, लॉन्च करके फिर आप अगर अपनी किस्मत ना कह पाए तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। हेलो, इसको सोचिएगा, 2 दिन पूरा सोचिएगा। बनाने वाला उस 9,99,999 में भी हमको रख सकता था, जोर से जरा। उसे नहीं, इसको पहुंचाना ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्यार ज्यादा है, उसको पहुंचा दिया। अब जैसे ही ये पहुंच गया, पहुंचने के बाद कांड शुरू होता है। अच्छा बच्चा या मार्केट में, हाँ लॉन्च हो गया। 7 साल तक ये बच्चा बिल्कुल फिट चल रहा है। आप देखिए मैं पीछे ले जा रहा हूं, आप कभी तो आगे गया नहीं। 7 साल तक ये आपकी एक नहीं सुनता है। अब थोड़ा कम हो जाए, 6 पे आ जाए। आप इसको बोले मुस्कुरा, आप इसको बोले पैर उठाओ, भागता है। 6 से 7 साल तक इसमें ना कोई डर है, हेलो, ना कोई कंडीशन है मुस्कुराने पे, इसको जो मर्जी आए ये करता है। यहां तक किस्मत फिर चल रही है। इसका जो जी
पी है। जरा जोर से बोले, मैंने क्या बोला? GGP यानी गॉड गिफ्टेड पोटेंशियल। जरा जोर से। ये अपनी क्षमता के साथ दौड़ के काम कर रहा है। अचानक 7 साल पे ब्रेक लगता है। दिखाता हूं कैसे ब्रेक लगता है, और जरा देखिएगा वो ब्रेक लगा है कि नहीं लाइफ में। मेरी लाइफ में तो लगा था, उसको बदलना पड़ा। जब ये पेड़ पे चढ़ता है पहली बार, चढ़ा, उधर से आवाज आती है, अरे अरे गिरेगा पागल। पीछे देख रहा है, वो धीरे धीरे डरते डरते नीचे उतरा। हेलो, उसको प्रोग्राम कर दिया गया ऊपर चढ़ने का मतलब गिरना। आर यू विथ मी? हमारी जिंदगी प्रोग्रामिंग में चलती है। आप हैरान हो जाएंगे, हम सब प्रोग्राम है। 7 साल तक मामला ठीक था। पहली बार पत्थर लगा कि ऊपर चढ़ने का मतलब गिरना, अंधेरे में जाने का मतलब भूत से मिलना। 2 प्रोग्रामिंग हो गई। इसके अंदर अब एक चीज पैदा हुई जिसको हम बोलते हैं FEAR। जरा जोर से बोले। आपको लगेगा राजेश जी ऊपर चढ़ने का ही तो डर है, जिंदगी में क्या डर है? बिल्कुल है, वो डर सारी जिंदगी चलता है। ये बिजनेस में भी डर रहा है, नया डिसीजन लूं या ना लूं, ये करूं तो ये ना हो जाए, वो करूं तो वो ना हो जाए। इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्यूज। अंग्रेजी में एक वर्ड है ना कंफ्यूज, उसको मैंने कहा कॉन्फ्यूज। इनकी हालत कुछ ऐसी है कि एक बंदा शिप की कंपनी में, पानी के जहाज की कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है, और जो पानी के जहाज का मालिक है वो पूछता है, ये बताओ अगर मैं तुम पानी के जहाज को चला रहे हो और उसमें ऊंची लहरें आई तो तुम क्या करोगे? ये कहता कुछ नहीं करूंगा, मैं लंगर लाऊंगा और लंगर को जो है पानी में। तो मालिक कहता अगर दूसरी लहर आई तो क्या करो? बोला मैं दूसरा लंगर लाऊं। और तीसरी लहर आई तो क्या करोगे? तो मैं तीसरा लंगर लाऊं। तो मालिक पूछता बेटा इतनी जो तू लंगर है वो कहां से लाएगा? इतने लंगर तो है नहीं। बोले जहां से आप लहर ला रहे हो। और क्या आप लहर लाते जाओ, लंगर लाते जाते हो, इधर लहर इधर लंगर। अबे जब आएगा तो देख लेंगे ना, अभी क्यों डरा है? आप चाहे मेल है, फीमेल है, ईमेल है, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं आपको एक ह्यूमन बीइंग की तरह देख रहा हूं इस वक्त, इंसान की तरह। आप 7 साल तक बिल्कुल फिट थे, आपकी प्रोग्रामिंग कर दी गई। तेरे से बढ़िया वो तीसरी प्रोग्रामिंग, तू एकदम निकम्मा, फलाना ढिकाना। और धीरे धीरे मन में जो फैक्टर पैदा हुआ, उस फैक्टर को जरा आप जोर से बोलेंगे, कौन सा? फियर फैक्टर। अब हर पल ये फियर फैक्टर से जिंदगी चलती है। पता नहीं ये होगा। आप एक प्रयोग करके देखें जरा 7 दिन तक। 7 दिन आप केवल नेगेटिव सोचें, हर चीज नेगेटिव, दुनिया नेगेटिव, वो नेगेटिव। 8वें दिन आपको इंसान भी वैसी मिल जाएंगे। और 7 दिन आप पॉजिटिव सोच के देखें, 8वें दिन आपको इंसान भी पॉजिटिव। ये जीवन का नियम है। किस्मत ना यहां है ना कहीं और है। वो तीनों लड़के जो ट्रैवल कर रहे थे, मैंने उसको कहा बेटा ये बता, तू जो कह रहा है तू जो कुछ नहीं कर पाया जीवन में किस्मत की वजह से, किस्मत है कहां, मिलती कहां है? बोले दिखाता हूं ना। क्या दिखाता हूं? जेब में हाथ रखा, हाथ निकाला और कहा ये रही ना। तो इस जगह को बोलते हैं, बात भी ठीक है। जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो हम क्या करते हैं? किस्मत में नहीं है अपनी। दूसरे ने कहा उसने अधूरी किस्मत दिखाई है, मैं पूरी दिखाता हूं। उसने दोनों हाथ दिखाए, उसमें मूंगा डूंगा गूंगा पता नहीं क्या क्या था, और कहा और भी किस्मत, एक माला और है, और चलो। मैंने कहा मेरा दिल बहुत कमजोर है, बस यहीं रुक जाता। और देखा जितनी भी किस्मत मार्केट में थी सब खरीद ली, अब जाएगी कहां? तो मैं क्यों किस्मत वाला बन गया? नहीं, पैसा लगाया है, रिटर्न आना बाकी। मैं नहीं कह रहा हूं हस्तरेखा विशेषक खराब है, अंगूठियां खराब है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूं, अगर आप अंगूठियों में अपनी किस्मत खोज रहे हैं तो अंगूठी भी आप में किस्मत खोज रही है। एक सड़े गले मरे लेजी आलसी आदमी के हाथ में अंगूठी आके कहती है मेरी किस्मत में, तुम्हें लिखा था क्या? में क्या करता? जो आलसी है उसकी वो अंगूठी करी, अगर तेरी किस्मत मुझसे बनती है तो भैया अगर कभी कभी के दृष्टिकोण से मैं देखूं तो मेरी किस्मत भी, तो एक आलसी आदमी के हाथ में अंगूठी भी आना पसंद नहीं करेगी। इसको जरा समझिए।
पहली बार अपने अचेतन मन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में, बिना किसी प्रोग्रामिंग के डाले कि आप सब रेडीमेड किस्मत लेकर आए हैं। अगर आप 1,10,000 वाला आंकड़ा लेके यहां बैठ जाए तो अब फर्क ये होता है, कोई किस फील्ड में सफल हो रहा है, कोई किसी फील्ड में सफल हो रहा है। थोड़ा जोर से बोलेंगे। हमारी किस्मत, हमारी प्रॉब्लम है इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और जेलसी। हिंदी में मैं कहूंगा हीन भावना और जलन, ईर्ष्या। किस्मत प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज हम इस बात को गांठ बांध लें कि अगर मुझे LUCKY, जरा जोर से पढ़ा जाए, लकी बनना है, तो आज से ये डायलॉग बंद करना पड़ेगा कि मेरी किस्मत में ये नहीं है या लिखा हुआ है। सबसे पहली चीज आपको लानी पड़ेगी, जो मुझे मिला है वो बेस्ट है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। एक आदमी था जिसको जब भी कोई बात कही जाए तो कहता था, यार ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बुरा भी हो सकता है। मतलब आप ऐसा करो, उससे अगर कोई यार पता भी नहीं हो गया, ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बुरा भी हो सकता है। कुछ दिन बाद उसके दोस्तों ने कहा, आज देखते हैं ये क्या कहता है। उसने कहा, तुझे पता है रामू, तुझे पता है हमारे एक दोस्त की बीवी दूसरे दोस्त के साथ प्रेम करते हुए पकड़ी गई। बोले ये तो कुछ भी नहीं। बोले नहीं, पकड़ी नहीं गई। जब उस दोस्त ने देखा कि उसकी बीवी किसी और दोस्त के साथ प्रेम कर रही है, उसने जाके सीधा उसको जान से कितना बुरा हुआ। बोले ये कुछ भी नहीं, इससे बुरा भी हो सकता था। उसने कहा, इससे बुरा और क्या हो सकता था? बोले एक दिन पहले मारता तो मैं साफ हो जाता। माफ कीजिएगा, मैं क्या करूं, देना पड़ेगा। लाइट सबसे पहले अपने मन में ये डाल लीजिए, जो है वो बेस्ट। इसलिए हम हिंदू में एक बहुत पॉपुलर वर्ड है तथास्तु। 24 घंटे ईश्वर क्या बोल रहा है? तथास्तु। यानी आपने अगर कहा मेरी किस्मत खराब है, जम गया, खेल जम गया, वही जम गया, वही खेल जम गया। हमारी किस्मत प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है NA का मतलब है नॉन एक्सेप्टेंस। जरा जोर से बोलेंगे। हमने अपने आप को स्वीकार ही नहीं किया। हम शीशे के सामने जाकर कहते हैं अभी और स्मार्ट होना यार, वो जो वाला ज्यादा स्मार्ट है मेरे से। आपने देखा महिलाओं तक तो ठीक है ये बात, लड़के तक मांग में सिंदूर भरने लगे, कान में बालियां बड़ी बड़ी। हाँ पुरानी हो, लेकिन है ना, सच्चाई है। इसका कारण क्या पता लगाया गया? इसको कहते हैं अटेंशन गेनिंग एक्टिविटी। क्या बोला मैंने? अटेंशन गेनिंग, यानी मैं जैसा हूं, जो भी हूं वो स्वीकार नहीं है। कुछ मैं ऐसा काम करूं ताकि लोग मुझे देख के कहें, क्या यार तू आज अलग सा लग रहा है। मतलब उसके लिए अगर मुझे कुछ हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद मैं जरा ठीक से बात करने लगा, क्या करूं? मेरा विनम्र निवेदन है मित्रों, जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, आप जैसे भी हैं उसी रूप में अपने आप को स्वीकार करें। कल सुबह एक नई शुरुआत करें, शीशे के सामने अपने आप को कहें, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। जो खुद को नहीं स्वीकार कर सकता उसे दूसरा भी नहीं स्वीकार करेगा। इस बात को जरा समझ। जो खुद को प्यार नहीं कर सकता, जो खुद की देखभाल नहीं कर सकता, वो देखभाल और प्यार के लिए लोगों से भीख मांग, डू यू लव मी? दृष्टिकोण का कोई इंजेक्शन नहीं मिलता है या कोई पाउच नहीं मिलती, 100 ग्राम का पॉजिटिव दृष्टिकोण दे दीजिए तो भाई साहब ऐसा नहीं मिलता है कोई। दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए कि चाहे कयामत भी आ जाए लेकिन मैं अपने अंदर से हिलने वाला नहीं। देखिए मेरा कंसर्न दुनिया नहीं है, इस बात को जरा समझ लीजिएगा। मैं यहां दुनिया को बदलने, W मतलब वर्ल्ड को बदलने नहीं आया, क्योंकि दुनिया आपसे मिलकर है। अगर आप फिट हो गए तो दुनिया अपने आप फिट हो जाएगी। आप अगर फिट हो गए तो दुनिया अपने आप फिट हो जाएगी। वो बंदा 9000 बार प्रयोग किया इलेक्ट्रिक का बल्ब बनाने के लिए,
जानते हैं ना उसका नाम? थॉमस एडिसन। 9000 बार फेल हो गया। उससे पूछा गया, थॉमस तुम 9000 बार फेल हो गए हो, इलेक्ट्रिक का बल्ब नहीं बना पाए हो। उसने कहा ना 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 ना, मैं 9000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 9000 नई तरकीबें निकाली है जो बल्ब के आविष्कार में मदद नहीं करती। क्या जितने भी यहां मित्र बैठे हुए हैं जिनको लकी यानी किस्मत वाला बनना है, पहले तो जरा परिभाषा समझे किस्मत की क्या है, क्योंकि अभी तक परिभाषा नहीं बताई है। अभी तक तो मैंने दिखाया है मेरी किस्मत में ये नहीं हुए, अब जरा परिभाषा समझे। मेरी नजर में, मैं गलत हो सकता हूं, मेरी नजर में किस्मत की परिभाषा पता है क्या है? एक दिन को मैंने तबीयत से जिया और मरा भी तो कोई गम नहीं है रात को, क्योंकि मैं पूरा जी चुका हूं, किस्मत बन गई आपकी। खत्म। एक दिन जो मुझे सुबह भगवान ने गिफ्ट दिया, उसको मैंने इतना निचोड़ के जिया कि रात को मौत भी आ जाए तो मैं बोलूंगा नहीं कि अरे भगवान मेरा पेंडिंग कुछ रह गया था, क्योंकि आप कोई गिला शिकवा नहीं है, किस्मत बन गई। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से। देखा है हमने भी जिंदगी को करीब से, बात कुछ बनती नहीं सिर्फ नसीब से, होते नहीं अरमान पूरे खोखले इरादों से, और चलती नहीं जिंदगी मरे हुए वादों से। कि मंजिल को पाना इतना आसान नहीं है, चलते हैं लोग मगर दिशा का ज्ञान नहीं है, भरे पड़े हैं ऐसे लोग इस जहान में जो सांस तो ले रहे हैं पर उनमें भी जान नहीं। करना है चमत्कार तो चरित्र को सूरज की तरह चमकाना होगा, आती जाती सांसों में उत्साह का प्रवाह लाना होगा, और परिस्थितियां अनुकूल रहें या ना रहें पर दृष्टिकोण को मजबूत बनाना।